हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के रेगुलेटरी बॉडीज चैनल में। दिस इज आरुषि ओवर हियर और आज हम लोग बहुत ही दुखद न्यूज़ है। टर्की में 4,000 से भी ज़्यादा लोग, ऐसा क्लेम किया जा रहा है, हैव लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। कल तक जो डेथ टोल खाली 1500 था, अब 4000 और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे चल के और भी ज़्यादा इंक्रीज हो। तो आर कॉन्डोलेंसेस टू टर्की। तुर्की के प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगन ने भी 7 days की नेशनल मॉर्निंग अनाउंस करी है एंड द फ्लैग्स, टर्किश फ्लैग्स विल आल्सो फ्लाई हाफ मास्ट फॉर द रीजन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूर दूर लोकेटेड रीजन्स हैं, जैसे साइप्रस, इजिप्ट, इजराइल, लेबनान, वहाँ पे भी अर्थक्वेक के ट्रेमर्स फेल्ट किए गए। और क्यों यह अर्थक्वेक अब तक का सबसे ज़्यादा घातक अर्थक्वेक रहा है? 100 सालों में इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक पहले देखने को नहीं मिला। यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि अर्थक्वेक का ओरिजिन कहाँ पे था। तो गाजियानटेप के शहर से 33 किलोमीटर यानी कि 33 किलोमीटर की दूरी पे इस अर्थक्वेक का हाइपो सेंटर और एपी सेंटर था। हाइपो सेंटर एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थक्वेक की वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, ट्रेमर्स वहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। और एपी सेंटर एक प्लेस होता है जहाँ पे पहली बार अर्थक्वेक की वेव्स को फील किया जाता है। ठीक है, तो इस अर्थक्वेक का जो हाइपो सेंटर था वो 18 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ लोकेटेड था। और एपी सेंटर इसका 33 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी ऑफ गाजियानटेप। जो सिटी ऑफ गाजियानटेप है, इसमें 2 मिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं जो 2011 के एलेप्पो वॉर को एस्केप करके यहाँ पे आके सेटल हुए थे। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। यूनाइटेड स्टेट्स की जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये जो गाजियानटेप का शहर है, यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत ही ब्रिटल कंक्रीट से बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही आसानी से डिवास्टेट हो सकती हैं, डिस्ट्रॉय हो सकती हैं एक छोटे से 4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से भी। तो ये आप सोच लीजिए कि 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, तो सारी बिल्डिंग्स ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगी। यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, अर्थक्वेक को मेजर करने की बात करें, तो दो तरीकों से अर्थक्वेक को हम लोग मेजर कर सकते हैं। एक होता है रिक्टर स्केल और दूसरा होता है मर्साली स्केल। रिक्टर स्केल से हम लोग अर्थक्वेक वेव्स, जिसको कि सीस्मिक वेव्स कहा जाता है, सीस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, जिसको मैग्नीट्यूड में निकाला जाता है। जैसे कि ये अर्थक्वेक था 7.8 मैग्नीट्यूड या फिर 7.8 रिक्टर। मर्साली स्केल से हम लोग मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक कितना डिवास्टेटिंग रहा है, कितनी बिल्डिंग्स, कितनी ह्यूमन लाइफ प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ है। ठीक है, और अर्थक्वेक की बात करें तो टर्की इज़ अ हॉटबेड ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी। ऐसा क्यों है? पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है काफ़ी थिन लेयर है, थिनेस्ट लेयर है हमारे अर्थ की, जो कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और फेल्डस्पार जैसे पत्थरों से बनी हुई है। यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फेयर है, जहाँ पे मैग्मा फ्लोट करता है, जिसकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। हमारे अर्थ का क्रस्ट सेवन मेजर और सेवरल माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसके बारे में हमको पता है। और जो हमारे छोटे छोटे माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उसमें से नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट और ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट सबसे ज़्यादा सीज्मिकली एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट है वर्ल्ड की। ठीक है, और इसकी वजह से साल भर में 2020 से लेकर अब तक 33,000 अर्थक्वेक सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में ही रिकॉर्ड करने को मिले, जिसमें 300 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 4 रिक्टर स्केल से भी ज़्यादा था। ठीक है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स या तो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, या फिर वो एक दूसरे से अवे मूव करती है, या फिर एक दूसरे से ट्रांसवर्स मूवमेंट होता है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। इन तीनों ही मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। सो यहाँ पे देखा जाए तो ये अब तक का सबसे घातक अर्थक्वेक इसलिए है क्योंकि 8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था टर्की में 1939 में, जिसका मैग्नीट्यूड 8 था और 20,000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। 1 लाख से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी। ये ईस्टर्न टर्की या ईस्टर्न एनाटोलियन प्लेट पे स्थित है। इस बार का जो अर्थक्वेक आया है, टर्की और सीरिया के बॉर्डर के बीच में आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ द लिस्ट कि कौन कौन से पुराने अर्थक्वेक्स टर्की में अब तक हमको देखने को मिला। इंडिया ने भी अपनी तरफ से और 45 और कंट्रीज ने अपनी तरफ से और असिस्टेंस भेजी है टर्की को। इंडिया के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम इज आल्सो देयर इन टर्की कैरिंग आउट द रेस्क्यू ऑपरेशन।
क्या अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? तो नो गाइस, अर्थक्वेक बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते हैं, कोई भी एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं होता है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक को हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेजर कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट मेजर कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन मेजर कर सकते हैं, मगर कोई ऐसा सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता है जो हमें ये बता सके कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस और लाइव अपडेट्स चाहिए तो जुड़े रहिए अड्डा 24/7 की रेगुलेटरी बॉडीज चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।